एचडीएफसी बैंक या किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे लोन लेने के लिए किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना होता है भाई, क्योंकि ये लोन एक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन होता है। सी एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको दो तरह के लोन मिलते हैं। पहला होता है इंस्टा लोन, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट को ब्लॉक करके आपको दिया जाता है। यानी सपोज दैट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपको इंस्टा लोन उस क्रेडिट कार्ड पे 80,000 का मिल रहा है, तो यहाँ 80,000 रुपीज जब आप लोन के रूप में ले लेते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे 80,000 का जो लिमिट है वो ब्लॉक हो जाता है। यानी रेस्ट जो 20,000 रुपीज बच रहे हैं, केवल उसी लिमिट को आप यूज कर सकते हैं जब तक आप उस लोन का रिपेमेंट न करें। जैसे जैसे आप लोन का रिपेमेंट करते रहते हैं वैसे वैसे आपकी जो लिमिट है वो धीरे धीरे यहाँ पे रिलीज होती रहती है। जो नेक्स्ट लोन होता है वो होता है जंबो लोन। ये लोन यहाँ पे जो भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है या तो उतना या उससे ज्यादा का हो सकता है। यानी सपोज दैट आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे 2 लाख रुपए है, तो जंबो लोन आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे या तो 2 लाख या उससे ज्यादा का अप्रूव हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक प्री अप्रूव्ड लोन होता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई भी लोन ऑफर है तो बैंक आपको या तो एसएमएस या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करता है, और साथ ही साथ आप जब अपने अकाउंट में नेट बैंकिंग के थ्रू या हो सकता है आप अपने जो आपके पास बैंक का एप्लीकेशन है उसमें जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां आपको दिखाई दे जाता है कि हाँ आपको पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे लोन ऑफर हो रहा है। अब चलिए हम आज के इस वीडियो में आपको एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड जो कि एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस पे इंस्टा लोन मुझे मिल रहा है, तो मैं वो पूरा लोन का प्रोसेस आपको अप्लाई करके बताने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस या चार्जेस हो गए, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको मैं देने वाला हूं। तो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पे आपको कितने का लोन ऑफर हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफर चेक करना होता है। तो इसके लिए आप चाहें तो एचडीएफसी की वेबसाइट पे भी जाके ये ऑफर चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड लोन, और वहां आपको लिंक जो दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप ऑफर चेक कर सकते हैं, या आपके पास ईमेल या एसएमएस के थ्रू जो यहाँ पे मैसेज आया हुआ है उसमें भी डायरेक्ट ऑफर चेक करने का लिंक दिया जाता है, या नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, वहां डायरेक्टली क्लिक करके आप ऑफर को चेक कर सकते हैं और वहां से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे लोन ऑफर मिल रहा है। तो इस लोन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना भी चाहूंगा कि जब तक आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, आपको नीड ना हो, प्लीज आप ये लोन अप्लाई करने से बचिए यहाँ पे, क्योंकि इसके चार्जेस हाई होते हैं। हालांकि अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको जरूरत है तो आप डेफिनेटली ऐसे लोन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें बहुत सारे एनबीएफसी हैं, अगर वहां पे आप जाते हैं या इंस्टेंट लोन ऐप्स की अगर बात करें वहां पे आप जाते हैं तो वहां जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। तो आप इसे एक हम यूं बोलें कि मतलब इंस्टेंट अगर आपको फंड की जरूरत है तो डेफिनेटली अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर है तो आप यहां से लोन अप्लाई करके इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स आप ले सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से लोन को अप्लाई करने के लिए जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑफर चेक करने के लिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होता है, जो नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, एंड नीचे आपको अपने क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे डालना होता है। जैसे आप डालते हैं नीचे ये 3 आपके टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, आप इनको एक बार चेक कर लेते हैं, और चेक ही नहीं करना है आपको अच्छे से इसको रीड भी कर लेना है, जिससे कि सारी जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी डिटेल्स हैं, उन्हें आप अच्छे से समझ जाए। आफ्टर दैट ही आपको यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है। तो ये तीनों जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको फटाफट आपको चेक करना है, एंड नीचे व्यू लोन एलिजिबिलिटी के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, एंड आइडेंटिफाई योरसेल्फ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके पास यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड पे जितना लोन ऑफर हो रहा है वो सामने आपको दिखाई देता है, साथ ही साथ आपके क्रेडिट कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 30,000 का लोन मेरे क्रेडिट कार्ड पे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आप देख सकते हो मिनिमम जो लोन का अमाउंट है वो 10,000 एंड मैक्सिमम यहाँ पे 30,000 का मिल रहा है। तो 10,000 से लेके 30,000 के बीच का कोई भी लोन का अमाउंट सेलेक्ट करके आगे हम इसको प्रोसीड करके अप्लाई करके ले सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे टेनर दिया हुआ है। अगर टेनर की बात करें तो 12 मंथ से लेके 60 मंथ का टेनर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 या 60 मंथ,
यानी इन टेनर्स में से कोई भी टेनर्स आप यहाँ पे चूज करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अगर हम बात करें तो 30,000 टोटल अगर मैं यहाँ पे 12 मंथ के लिए ले रहा हूँ तो उसकी EMI यहाँ पे 2,733 रुपीज आ रही है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यूँ बोल सकता है कि प्राइवेट बैंक है और उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक यहाँ पे लगाया जा रहा है। यहाँ पे 1.4% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो एनुअली आपका हो जा रहा है 16.8% का। और साथ ही साथ यहाँ पे 999 रुपीज का प्रोसेसिंग फी भी हमसे चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, ये एक और बात है, ये प्रोसेसिंग फी आपको फर्स्ट EMI के साथ पे करनी है। जी हाँ, आपके लोन के टोटल अमाउंट से ये जो प्रोसेसिंग फी है यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया जाता है। यानी नीचे क्लियरली दिया हुआ है कि अमाउंट यू विल रिसीव टोटल आपका 30,000, यानी 30,000 का लोन है, 30,000 आपके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस क्रेडिट कार्ड लोन ऑफर मेरे पास कई बार ऐसे यहाँ पे मैसेज आए कि भाई हमारे क्रेडिट कार्ड पे जो लोन हमें अप्रूव हो रहा है वहाँ मुझे प्रोसेसिंग फी 0 देनी है। यानी कई बार हो सकता है बैंक की तरफ से आपको ऑफर दिया जाता है कि करेंटली आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप चाहें अगर आपको ज़रूरत हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेसिंग फी भी आपका उस कंडीशन में यहाँ पे सेव हो जाता है, बच जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है, बट ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लोन का टेनर जैसे जैसे आपका बढ़ता है वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होता जाता है। जैसे सपोज दैट अगर हम बताएं आपको तो यहाँ पे 24 मंथ का जब यहाँ पे लोन मैंने किया तो आप देख सकते हैं नीचे इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे 16.56% हो गया। एंड साथ ही साथ अगर हमने ये आपका टेनर 60 मंथ का कर दिया यानी 5 ईयर का कर दिया तो वो इंटरेस्ट रेट और ज्यादा यहाँ पे कम हो गया, 15.84% का हो गया। यानी अगर लंबे टेनर के लिए आप लोन लेते हैं तो यहाँ आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा नीचे जरूर चला जाता है। हालांकि हमें यहाँ पे टोटल 30,000 का लोन अगर आपको अप्लाई करके बताना है तो मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको कुछ और डिटेल्स दिखाई देती हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देता है जिसमें आपका लोन का अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। HDFC बैंक में ऑलरेडी पहले से आपका यहाँ पे अकाउंट होता है तो वही वाला अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे अगर हम देखें अगर बैंक के किसी इंप्लॉय के द्वारा आपको हेल्प किया गया है तो आप यहाँ पे यस कर देते हैं, अदरवाइज ऑलरेडी पहले से यहाँ पे नो है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए किसी ने हेल्प किया है तो ही आप यस करते हैं, अदरवाइज नो रहने देते हैं। नीचे यहाँ पे आपका लैंग्वेज दिया हुआ है सेलेक्ट करने के लिए, जिस लैंग्वेज में जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस का जो डॉक्यूमेंट है वो आप किस लैंग्वेज में लेना चाहते हैं ताकि अच्छे से उसको आप समझ सकें, रीड कर सकें। तो जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये तीन जो आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है तीनों को हमें एक्सेप्ट करना होता है। सबसे पहला है यहाँ पे आपका की फैक्ट स्टेटमेंट दिया है, यानी आपके लोन की A to Z जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जितने तरह के चार्जेज हैं यहाँ पे सारी की सारी आपको वहाँ पे दिखाई देगी। EMI की टोटल डिटेल्स दिखाई देंगी एंड अदर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि अप्लाई होते हैं आपके लोन के ऊपर वो सारी की सारी चीजें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे क्लिक करते ही वो सामने आपको दिखाई देगा, पूरा का पूरा आप अच्छे से एक बार रीड करते हैं। चाहे तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप उसको ये कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रीड करने के बाद से ये तीनों के तीनों चेकबॉक्स को आप एक बार चेक कर लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जैसे आप चेक करते हैं आपको यहाँ पे कंफर्म का बटन दिखाई दे रहा है, आप एक बार कंफर्म करते हैं एंड फाइनली जो लोन का पैसा है आपके अकाउंट में विद इन सेकेंड, जी हाँ 2 से 3 सेकेंड लगता है, जैसे आपने क्लिक किया लोन का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरीके से जो क्रेडिट कार्ड पे जो लोन है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का लोन इस तरीके से ही काम करता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।